दोस्तों, ब्रिटेन के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर भारत को इंडिपेंडेंस मिली तो जो पावर होगी वो पॉलिटिकल स्क्वेबल्स में खो जाएगी, क्योंकि इंडियन लीडर्स का कैलिबर काफ़ी लो है एंड दैट्स वाई वो आपस में ही लड़ते रहेंगे एंड भारत में ऐसा एक दिन आएगा कि हवा और पानी के लिए भी टैक्स लगेंगे। खैर, चर्चिल की ये स्टेटमेंट पूरी तरह से तो गलत हुई एंड आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और 2024 में भारत अपने सबसे बड़े इलेक्शंस के लिए पूरी तरह से तैयार है। 2024 के जनरल इलेक्शन 7 फेजेस में होंगे, जिसमें पहले फेज की वोटिंग स्टार्ट हो जाएगी 19 अप्रैल से और लास्ट फेज की वोटिंग होगी 1 जून को एंड 4 जून को मच अवेटेड रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए जाएंगे। इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला जनरल इलेक्शन 1952 में हुआ था एंड तब से लेकर अब तक यानी कि 2024 तक भारत की डेमोक्रेसी एंड भारत में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस दोनों ही मजबूत हुए। लेकिन 1952 से 2024 तक काफ़ी सारे ट्रांजिशंस और बदलाव देखे गए, जिससे साल दर साल भारत के इलेक्शंस और स्ट्रांग होते चले गए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ सिंह और आज हम इस वीडियो की हेल्प से भारत के इलेक्शंस की हिस्ट्री को समझेंगे और किस तरह से भारत के इलेक्शंस समय के साथ बदलते चले गए, जिसने भारत में इलेक्शंस को और मजबूत और भरोसेमंद बनाया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा कि अगर आप मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर कनेक्ट नहीं हुए हैं तो तुरंत जुड़ जाइए, जिनकी आईडीज आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। एंड अगर आप स्टेट सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप स्टडी IQ PCS के सक्षम बैचेज में एनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको प्री से लेकर इंटरव्यूज तक पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी सो दैट आपका एग्जामिनेशन क्रैक हो सके। लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे दैट इज RS Life, तभी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। सो कोड को यूज करें, तभी आपको डिस्काउंट ज्यादा से ज्यादा मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1952 वो ईयर था जब भारत के पहले जनरल इलेक्शंस हुए, लेकिन ये इलेक्शन कैसे हुए, क्यों हुए एंड कौन कंडक्ट कराया, इसे भी जानना जरूरी है। इलेक्शन कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 25 जनवरी 1950 को एंड सुकुमार सेन जी, जो कि उस वक्त के ICS ऑफिसर थे, उनको अपॉइंट किया गया था एज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। सुकुमार सेन जी ने भारत के पहले दो इलेक्शंस दैट इज 1952 एंड 1957 दोनों में एक अहम भूमिका निभाई थी ताकि वो सक्सेसफुल हो सके। दोस्तों, 1952 के इलेक्शंस में लगभग 17.3 करोड़ लोगों ने वोट दिया था 489 लोकसभा सीट्स के लिए एंड जिसमें कांग्रेस ने थंपिंग मेजॉरिटी से इलेक्शंस को जीते थे एंड नेहरू जी देश के पहले इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री बने थे। कांग्रेस के बाद दूसरे नंबर पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, जिसने सिर्फ 16 सीटें ही जीती थी। फर्स्ट जनरल इलेक्शंस 4 महीनों में कंप्लीट हुआ था, जो अक्टूबर 1951 में शुरू हुआ और फरवरी 1952 तक चला। बट जो सेकंड जनरल इलेक्शन हुआ 1957 में, वो 18 दिनों में कंक्लूड हो गया था पूरी वोटिंग मिलाकर। 1952 और 1957 के जनरल इलेक्शंस को सक्सेसफुल बनाने के लिए सुकुमार सेन जी ने ऑल इंडिया रेडियो और सिनेमा हॉल्स का यूज किया सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग के लिए अवेयर हो सके। दिस इज योर वोट ये स्क्रीन करी गई 70,000 सिनेमा हॉल्स में पूरे देश भर में सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग के लिए आ सके। 1952 और 1957 के जनरल इलेक्शंस एकदम डिफरेंट थे उन सब इलेक्शन से जो इनके बाद हुए, क्योंकि आजाद भारत के पहले दो इलेक्शंस में बैलेटिंग सिस्टम ऑफ वोटिंग को अडॉप्ट किया गया था, जहां पर हर कैंडिडेट को अलॉट किया गया था एक सेपरेट बैलेट बॉक्स एंड वोटर को बैलेट पेपर अपना ड्रॉप करना था अपने पसंदीदा कैंडिडेट के बैलेट बॉक्स में। हालांकि 1962 के इलेक्शन में इसको खत्म करके इलेक्शन कमीशन ने मार्किंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, जहां पे एक कॉमन बैलेट पेपर रहेगा एंड कैंडिडेट का नाम और सिंबल रहेगा एंड वोटर्स को अपने प्रिफर्ड कैंडिडेट के आगे टिक मार्क या एरो या रबर स्टैम्प लगाना होगा एंड वो फिर मार्क्ड बैलेट पेपर कॉमन बैलेट बॉक्स में डाल दिया जाता था फॉर काउंटिंग पर्पसेस। देखिए, 1952 से 1977 तक कांग्रेस पावर में रही सेंटर में, पर 1977 में पहली बार कोई नॉन कांग्रेस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, जो थे मोरारजी देसाई जी, और जनता पार्टी की सरकार बनती है एंड ये गवर्नमेंट कई कोलिशन पार्टी से बनी थी। पर 1979 में जनता पार्टी डिसइंटीग्रेट हो गई एंड 1980s के डेकेड से ही भारत के इलेक्शन में EVM दैट इज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, इनका यूज होना स्टार्ट होता है एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे एंड 1982 के केरला के असेंबली इलेक्शंस में पहली बार EVMs को यूज किया जाता है ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस। अब देखिए, 1989 से भारत में कोलिशन एरा स्टार्ट होता है, जहां पे कई सारी पार्टीज ने मिलकर केंद्र में सरकार बनाई और ये कोलिशन एरा साल 2014 तक रहा, यानी कि 25 सालों तक। अब 90 के दशक में भारत के इलेक्शन में EVM का इस्तेमाल तेजी से हो रहा था एंड साल 1998 के जनरल इलेक्शंस में EVMs एक्सटेंसिवली यूज होने लगे एंड EVMs के यूज का सबसे बड़ा फायदा यह था कि बूथ कैप्चरिंग जैसी माल प्रैक्टिसेस वो धीरे धीरे करके एकदम खत्म हो गई। एंड जब 21st सेंचुरी स्टार्ट हुई एंड जो पहले इलेक्शंस हुए इस सेंचुरी के दैट मीन्स इन द ईयर 2004, उस इलेक्शन में हर पोलिंग स्टेशन में EVM का यूज हुआ। UPA 1 की सरकार बनी एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर बने और EVMs के बाद VVPAT दैट मीन्स वोटर वेरीफेबल पेपर ऑडिट ट्रेल, इसको भी इंट्रोड्यूस किया गया।
जिससे आप अपने वोट को वेरीफाई कर सकते हैं। वोट के बाद 7 सेकंड के लिए जिसको आपने वोट किया है वो आपके डिस्प्ले में दिखता है एंड 7 सेकंड के बाद वो ऑटोमेटिक कट हो जाता है। वीवीपैट को इंट्रोड्यूस करने का सिंपल रीजन था कि ट्रांसपेरेंसी और बढ़ाई जाए। फिर साल 2014 के इलेक्शंस होते हैं जिसमें पहली बार नोटा, दैट इज नन ऑफ द अबव, को इंट्रोड्यूस किया गया एंड 2014 के इलेक्शंस में बीजेपी और एनडीए थंपिंग विक्ट्री रजिस्टर करती है एंड नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं एंड इसी के साथ भारत में कोलिशन पॉलिटिक्स का एंड होता है एंड 2019 में विक्ट्री और बड़ी होती है एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी अपना सेकंड टेन्योर स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम भारत के इलेक्शंस को समझें तो 1952 से लेकर 1989 तक कांग्रेस का मोटा मोटा डोमिनेंस रहा था। फिर 80 के दशक से रीजनल पार्टीज का राइज होना स्टार्ट होता है, मल्टी पार्टी सिस्टम का राइज होता है एंड 1989 से 2014 तक कोलिशन एरा रहा एंड अब 2014 से वापस से एक स्ट्रांग पॉलिटिकल पार्टी सेंटर में सरकार चला रही है। वहीं अगर हम भारत के 1952 से 2024 तक के इलेक्टोरल प्रोसेसेस को देखें तो बैलेटिंग सिस्टम से लेकर मार्किंग सिस्टम, ईवीएम्स, नोटा, वीवीपैट, ये सब समय के साथ इंट्रोड्यूस होते चले गए सो दैट भारत के इलेक्शंस साल दर साल बेहतर और फ्री एंड फेयर होते जाएं। इन 72 ईयर्स में भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बना एंड उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहा है कि जो इलेक्शंस हुए वो फ्री एंड फेयर हुए। थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सीज हमने सुनी है बट ऑन अ लार्जर नोट भारत के इलेक्शन प्रोसेसेस सक्सेसफुल, ट्रांसपेरेंट एंड फ्री एंड फेयर रहे हैं एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात जो रही है वो भारत में स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर रही है। इलेक्शंस के रिजल्ट आ गए तो पावर में कोई भी पार्टी हो सब इलेक्शन के रिजल्ट को एक्सेप्ट करते हैं एंड अगर पावर ट्रांजिशन होना है तो वो बड़े ही स्मूथली हो जाता है, जो अब यूएस में भी देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि जब ट्रंप इलेक्शन हारे थे तो यूएस में काफी ज्यादा क्राइसिस हुआ था पावर ट्रांजिशन के दौरान, जो अपने भारत के इलेक्शंस को सक्सेसफुल बनाता है। अब देखना होगा कि 2024 के इलेक्शंस में क्या रिजल्ट आता है एंड किस दिशा में इंडियन पॉलिटिक्स अपना रुख करती है। सो दोस्तों ये था पूरा वीडियो हिस्ट्री ऑफ इलेक्शन इन इंडिया पे। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ऐसा है तो इसे शेयर जरूर करिएगा एंड वीडियो पसंद आया है तो लाइक और कॉमेंट्स भी जरूर करिएगा। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। टिल देन दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।